हेलो स्टूडेंट, मैं तरुण कुमार स्वागत करता हूं आपका तरुण डिजिटल क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे आईटीआई फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के लिए जो एक कॉमन पेपर है वो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसका आज चैप्टर नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है वो जो है चैप्टर का वो भिन्न। तो क्या है भिन्न, इसमें भिन्न के जोड़ क्या है, उसके क्या ट्रिक हैं, उसे किस तरह से उसका एडिशन होता है, जोड़ होता है, किस तरह सब्सट्रैक्शन घटाव होता है, गुणा और डिवीजन भागा किस तरह से होता है वो देखेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले। चलिए जल्दी में देखते हैं, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा आपका। और आपसे जो भी जिस तरह का भी क्वेश्चन आएंगे हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन को भी यहाँ डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत टाइप के क्वेश्चन है, तो उसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। और चैप्टर के अंत में हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देंगे MCQ, जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है भिन्न, फ्रैक्शन, इसके इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। अब क्या है भिन्न, तो देखिए भिन्न क्या है, एक अल्प संख्या है जो पूर्ण नहीं होते हैं, भिन्न कहलाती है। जैसे कि 1/3, 8/5, 2.1/3, 4.5 आदि, जिसमें ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है। ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं। यदि कोई चीज़ आपको 1/3 लिखा हो, ठीक है, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इंग्लिश में ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इसे ही भिन्न होता है। अब यहाँ पर भिन्न के भी प्रकार भी होते हैं, तो उसे देखते हैं क्या है भिन्न के प्रकार। तो बेसिकली भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं साधारण भिन्न, एक होते हैं दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न में क्या, साधारण भिन्न के भी पार्ट हैं, वो एक है सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि सम भिन्न क्या है। सम भिन्न वो भिन्न है जिसमें अंश छोटा होगा, जैसे 3/4 है आपका, ठीक है, तो अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। मतलब क्या, मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये बात आपको देखना, इस तरह के भिन्न को हम लोग कहते हैं क्या, सम भिन्न कहते हैं, ठीक। उसी तरह से विषम भिन्न, विषम भिन्न क्या है, इसमें हर जो हर होगा वो छोटा होगा और अंश बड़ा होगा। मतलब अंश बड़ा होगा मतलब क्या, 9/2 बोलता हूँ तो 9 जो अंश में वो बड़ी संख्या होगी और जो हर है वो छोटी संख्या होगी। इसे हम लोग बोलते हैं विषम भिन्न, ठीक है। और एक होता है हमारे पास मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या है, देखिए मिश्रित भिन्न जैसे कि आप लोग उसे बोल सकते हैं, जैसे पूर्णांक में जैसे हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.1/4, 5.3/5 और 7.2/3। तो पूर्णांक में जो भी होता है मिश्रित होता है। इसमें कि आपको यदि आप उसे अलग भी करना चाहें तो उसे अलग हम कर सकते हैं। तो मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या तथा एक सम भिन्न होती है। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ही सकता है। जैसे कि अभी जो मैंने बोला, मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण संख्या होती है तथा एक भिन्न सम होती है। जो देखते हैं क्या है, 2.1/4 मैंने लिखा है, तो देखिए इस 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 1/4। ये बात शायद सबको समझ में, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। 2.1/4 को हम लिख सकते हैं, 2 एक पूर्ण संख्या उसे मैंने अलग कर दिया, प्लस 1/4 को मैंने अलग कर दिया। आप यहाँ देखिएगा कि ये 2 है ना, एक पूर्ण संख्या है। और सम भिन्न मतलब क्या, सम भिन्न क्या होता है कि अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। तो 1/4 क्या है, एक सम भिन्न है। तो इसका मतलब मिश्रित भिन्न एक पूर्ण संख्या तथा एक सम भिन्न होती है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। नोट में कुछ बातें हैं, वो बातें भी आप देख लीजिए क्या है नोट में। विषम भिन्नों को ही मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। मतलब विषम भिन्न को ही मिश्रित भिन्नों में बदला जा सकता है। विषम भिन्न क्या होते हैं, जिसके अंश बड़े होते हैं और हर छोटे होते हैं। तो उसी को क्या किया जाता है, उसको बदला जा सकता है किसमें, मिश्रित भिन्न में। लेकिन सम भिन्न जो होते हैं उसे मिश्रित रूप में नहीं हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मैं एग्जांपल कुछ देर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ कि विषम भिन्न को मिश्रित में बदल सकते हैं। कैसे, देखिए 9/2 है हमारे पास, ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूँ, ये विषम भिन्न है क्योंकि अंश बड़ा है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 4.1/2। इसका मतलब एक विषम भिन्न था जिसे मैंने मिश्रित में चेंज किया।
और मिश्रित मतलब क्या, इसमें एक पूर्ण हो और एक विषम भिन्न हो, पूर्ण संख्या और विषम भिन्न। तो ये 9/2 को हम 4/1/2 लिख सकते हैं। लेकिन यदि मैं सम की बात करूं, सम संख्या क्या होता है, सम भिन्न क्या होता है 1/2। तो 1/2 में ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ये तो खुद 1 से छोटा है, 1/2 है मतलब 0.5। तो ये जो अंश है वो तो खुद छोटा है किसके मुकाबले, हर के मुकाबले। इसे मैं कैसे तोड़ूंगा, इसे पूर्णांक में इसे तोड़ना संभव नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या 1 से छोटी होगी, 0 और 1 के बीच में होगा, वो बेसिकली क्या होता है, सम भिन्न होता है, जिसे मैं आगे के मिश्र भिन्न में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ कॉन्सेप्ट है एक, जिसे आप समझ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखिएगा। नोट पॉइंट नंबर 1 से 2 में यही क्या है, मिश्रित भिन्न को ही केवल विषम भिन्न में बदला जा सकता है। सही बात है, ये बात भी सही है कि मिश्रित भिन्न को, ऑप्शन आपको रहेगा मिश्रित भिन्न को किस में बदला जा सकता है, तो मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदला जा सकता है। जैसे कि 4/1/2 यदि मैं बोलूं तो इसे देखिए, 4 दूना 8 1 9/2। तो ये क्या है, ये एक विषम भिन्न है और ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। इसका मतलब मिश्रित भिन्न को मैं किसमें, विषम भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी होगी। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि निम्न को विषम भिन्न में बदलो। ठीक है, सही बात है, विषम भिन्न में बदल दीजिए। आप क्या है, जैसे कि देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2/1/2। तो आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं क्या, 3 दूना 6 1 7 7/3। उसके बाद अगला है हमारा, अगला है 5/7/9, अगला है 5/7/9। तो इसे क्या कहेंगे, 9 × 45 और 7 52/9। इसी तरह से है 12/2/7 मतलब बरसत 84 2 86/7। तो ये विषम भिन्न में बदल सकता है। तो ये था एक किस तरह का एग्जाम्पल। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग देखते हैं कुछ और यहाँ पर, इसमें कि यहाँ है, अब अगला है हमारे पास निम्न को मिश्रित भिन्न में बदलो। मतलब क्या, इसको मिश्रित में बदलना है। मिश्रित भिन्न जैसे 71/5 है, ठीक है। तो मिश्रित भिन्न में बदलो मतलब क्या, उसमें एक पूर्ण संख्या होगी और उसमें एक सम भिन्न भी होगा। तो कैसे करेंगे, भिन्न इसको यदि मिश्रित भिन्न में बदलना है मतलब पूर्णांक में बदलना है। पूर्णांक में बदलना है मतलब क्या, 71/5 है। तो आप क्या कीजिए, इस 5 से 71 को क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो आप यहाँ पर नॉर्मली देख सकते हैं, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ देख सकते हैं कि 71/5 किया तो 5 को 71 से भागा दूंगा, 14 मरतबे। पहले आप 1 मरतबे लगाइए तो 5, फिर क्या होगा, 5 में से 7 में से 5 गया तो 2, तो यहाँ से फिर 1 आएगा तो 21, 5 × 20 मतलब 14 मरतबे में 1 कटेगा और शेष क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, जिसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 14/1/5। मतलब इसी 71/5 को हम लिख सकते हैं क्या, 14/1/5 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, एक सिंपल सा जो विषम भिन्न था उसे मैंने क्या किया, मिश्रित भिन्न में बदला है। तो बहुत कुछ नहीं है, पूर्णांक में आपको चेंज करना होता है। अब भिन्न संख्या को जोड़ना या घटाना बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक्स लॉजिक है यहाँ पर जो आप यहाँ देख सकते हैं। आपको कैसे जोड़ना है, सिंपल भिन्न का जोड़ यदि आप जानते हैं, जैसे देखिए आप यहाँ देखिए 3/7 और 5/2 जोड़ना है मुझे, एलसीएम 7 होगा और 3 और 5 8 8/7। ये बहुत बेसिक्स है, इसमें ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगाना है, ठीक है, बहुत बेसिक्स चीज़ है, ये आप कर सकते हैं। यदि हाँ, अब देखिए दूसरा पॉइंट देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट में यहाँ पर आप देखिए, दूसरा पॉइंट में क्या है, यदि भिन्नों के हर असमान होते हैं तो पहले हर का एलसीएम निकाला जाता है। सही बात है, यदि दो भिन्न अलग अलग हैं, उसके हर समान नहीं हैं, तो आप क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। प्रत्येक हर को भाग देकर प्राप्त संख्या अंश से गुणा करते हैं और वह गुणा करने पर प्राप्त संख्याओं को जोड़कर या घटाकर प्राप्त संख्या में एलसीएम से भाग देते हैं। बहुत बेसिक चीज़ ये बता रहा है, भिन्न का जोड़ बता रहा है, जिसमें कि आपको सारा प्रोसेस आता है। देखिए यहाँ पर यदि आप इसे करना चाहें 1/6, 4/5 और 2/3 को आप सॉल्व करना चाहें तो एलसीएम ले लीजिए, किसका, 6 का, 5 का, 3 का, 30 एलसीएम होगा। इस 30 को आप क्या कि 6 से भगा दीजिए 5, 5 को 1 से गुना कर दीजिए। इस 5 को
30 से भगा दीजिए 6 को क्या कीजिए इस 4 से गुना कर दीजिए, इस 3 को 30 से भगा दीजिए, क्या होगा 10 को इस 2 से गुना कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 गुना 1 प्लस 6 गुना 4 प्लस 10 गुना 2, और इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है जिसमें कि ज़्यादा कुछ तो है नहीं। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, भिन्न का गुना, ये सब आपको आसानी से आता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन देंगे और आपको क्या करना है बेसिकली इसमें आपको x का मान या y का मान निकाल। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब 1/3 प्लस 2 पूर्णांक 1/4 इक्वल टू बराबर 1/7 प्लस y का मान निकालना है। कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक्स है। आप क्या कीजिएगा इस जो 1/7 है उसको आप इधर लेके चले जाइए तो क्या बचेगा हमारे पास y, तो y बराबर क्या होगा 1/3 9/4 और ये 1/7 क्या होगा इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1/7। अब क्या कीजिए आप एलसीएम लीजिए, नीचे वाले सबका एलसीएम लीजिए 84 होगा, और सबको भिन्न का आप यहाँ पर जोड़ घटा जो भी है वो निकाल लीजिएगा तो आपको यहाँ से y का मान इजीली निकल जाएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो y का मान आप देखिए कितना है 2.37/84। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन छोटा करता ताकि आपको देखने में आसानी, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। सिमिलरली आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी आपका यही है, क्या है 1 पूर्णांक 1/4 5 पूर्णांक 5/6 3 पूर्णांक -3 पूर्णांक 1/16 -3 पूर्णांक 5/8। जहाँ मिश्रित भिन्न है उसे आप क्या कीजिए विषम भिन्न या सम भिन्न में पहले बदल लीजिए पूर्णांक को तोड़ करके, फिर क्या कीजिए आप एलसीएम निकालिए और जैसे भिन्न का जोड़ करते हैं उस तरह से करके आप उसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल था जो कि आप जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब भिन्न का गुना भी वही है, इस तरह जोड़ और घटा करते हैं जो प्रोसेस है, सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे गुना में जाएंगे और वहाँ पे गुना कर देंगे। बस सिंपल सा बेसिक चीज़ है। जैसे कि 4 पूर्णांक 2/3 है, फिर गुना 2 पूर्णांक 2/5 है, 1 पूर्णांक 1/14 है, गुना 2 पूर्णांक 1/3 है। तो आप इसे क्या कीजिए पूर्णांक को पहले कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि 4 पूर्णांक 2/3 है तो क्या आ जाएगा ये 14/3, 2 पूर्णांक 2/5 है तो उसे 12/5, 1 पूर्णांक 1/14 है तो उसे 15/14 और 2 पूर्णांक 1/3 है तो 7/3। आप इसे सिंपली क्या करना है आपको गुना कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो आंसर आप देख रहे हैं ये 28 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से गुना करिए यहाँ और इसको क्या 4 पूर्णांक 3/5 और 2 पूर्णांक 3/7 को गुना करें तो गुना आप इसे कीजिए और आपका आंसर बिना कोई परेशानी के आपके आंसर भी आ जाएंगे और जो भी आएगा उसे आप पूर्णांक में भी बदल सकते हैं फाइनली। ठीक है, भिन्न का भाग थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें हैं। आप जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस क्रिया में जिस भिन्न को भाग देना होता है उसको उल्टा करके तथा पहले भिन्न के साथ गुना करते हैं। इसका मतलब ये बोल रहा है कि यदि आपको 2/5 को 4/3 से भाग देना है तो 2/5 को आप पहले लिखिए गुना। अब जो जिससे आपको भाग देना है उसको उल्टा दीजिए, क्या 4/3 है तो आपको क्या करना है इसको उल्टा के 3/4 लिखना है। ठीक है, और यहाँ से आप देखिए जो कटेगा उसे कटा देना है, 2 4 को कटाएगा 2 मरते में तो क्या बचेगा 3/10। इसका मतलब जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा 3/10 आंसर होगा। तो इस तरह से आप देखिए भिन्न का भाग भी इसी तरह से होता है। अब आपको क्या होगा इस तरह से क्वेश्चन आएंगे जहाँ कि आपको बनाना है। कुछ बोर्ड मास का भी रूल लगेगा। बोर्ड मास क्या बोलता है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले भाग का क्रिया होता है, उसके बाद गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटा का। यदि इससे और एडवांस रूप में पढ़े तो बोर्ड मास ये कहता है कि ब्रैकेट बी से ब्रैकेट हो जाता है, ओ से क्या होता है ऑफ मतलब का मतलब गुना, डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, ए से एडिशन होता है, एस से सब्सट्रैक्शन होता है। मतलब क्या आप सुनते भी होंगे बहुत जगह यह बात बोला भी जाता है, पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा। मतलब कि बी ब्रैकेट वाला प्रोसेस सबसे पहले उसका प्रोसेस होता है, फिर ओ, फिर डिवीजन, ओ से मतलब ऑफ मतलब
का मतलब गुना, का वाले को करना होता है। फिर डी से होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब भागा। एम से मल्टीप्लिकेशन, उसका मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे। उसके बाद एडिशन का मतलब जोड़ का करेंगे। और एस से सब्सट्रैक्शन मतलब क्या, सबसे अंत में घटाव करेंगे। तो जिस तरह से प्रोसेस होगा उस तरह से हम लोग देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए 5/4, ठीक है, 8/9, ठीक है, भागा 1/1/15 गुना 1/1/10। तो आप देखिए 1/1/15 है, उससे हम क्या लिखेंगे, 15 गुना 1, 15 का 15, 1 16, 16 बटा क्या होगा, 16/15 होगा, ठीक है। और सबसे पहले मुझे भागा करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8/9 में, देखिए 8/9 में हमें भागा करना है सबसे पहले, क्योंकि भागा होता है सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार। तो 8/9 में मुझे क्या करना है, ये जो आया था हमारे पास ये 1/1/15, इससे मैं बोल सकता हूँ कि 16/1/15। तो 16/15, तो 16/15 को मैं उल्टा दूंगा, मतलब 15/16 से गुना करूँगा, ठीक है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर आप देखिए किया है, और उसी को फिर क्या किया है, इसी को उन्होंने सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद आंसर भी आया है। तो बेसिक चीज़ है, ये जो चैप्टर है बहुत बेसिक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्या होगा, प्रोसेस होगा। फिर उसे सॉल्व करने पर उसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर देखना है कि बोर्ड मास के रूल को फॉलो करेंगे। उसे सॉल्व करने पर फिर बाहर के पूर्णांक जो उसे सॉल्व करेंगे, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। तो इसे बोर्ड पे भी बताया जा सकता है, लेकिन ये सिंपल है, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट इसी से बता रहा हूँ, यहीं से बता रहा हूँ। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे x का मान निकालने के लिए कहा गया है। देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है p/p1 = 1/5 = 25/x, मतलब क्या, आपको ये जो दिया गया है यहाँ x का मान निकालना था। बहुत बेसिक्स है। यहाँ देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये आएगा, x का मान 125 आएगा, और x का मान 125 आने के बाद आप इसे देख सकते हैं कि आप यहाँ जो x है, x का मान 125 आया, तो आप यहाँ 125 रख दीजिए कहाँ पर, जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हमारे पास जो होगा 25/125 आएगा, ठीक है। और वही p/p1, तो p/p1 का मान क्या था, 25/x, मतलब 25/125। तो ये इस तरह से सॉल्व हो सकता है। अब देखिए यहाँ फिगर दिया है, फिगर कुछ समझाना चाह रहा है। वो समझाना क्या चाह रहा है कि यदि कोई 1/5 है, इसका मतलब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि ये पूरा जो है ना 1 और 5, ये पूरा एक सिस्टम है जो 6 है, जिसमें कि जो छोटा वाला है वो 1 है, और जो बड़ा वाला है वो 5 है। मतलब क्या, पूरा सिस्टम 6 से बना हुआ है। उसमें से जो छोटा वाला जो है रिंग या वायरिंग वो 1 है, और बड़ा वाला क्या है, 5 है। ये समझने के लिए सिर्फ आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ मतलब p/p1 का अनुपात मांगा है, तो 1/5, जो कि x निकाल के हम देख सकते हैं। अब सिमिलरली इसी तरह से आप यहाँ भी देखिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पर भी। यहाँ भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कुछ कि h कर्तन गहराई का b = 1/5/1/2, मतलब 1/5/1/2 है। तो इससे क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है पहले। तो नीचे वाले को आप निकाल सकते हैं, यहाँ से नीचे से निकाल सकते हैं। क्या होगा, 5 × 10 = 11, 11/10, ये 10 ऊपर चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं उसी चीज़ों को यहाँ बताने का कोशिश किया गया। ये है आपके पास b का मान दिया हुआ है, ठीक है, h का मान यहाँ दिया हुआ है। और क्या करेंगे, इस h का मान मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले वाले में रख दूँगा, और वहाँ से मैं b का मान निकाल सकता हूँ। कुछ नहीं है, आप सिंपल देखिए, b = इतना है, जिसमें कि 1/5 × 1/2 गुना h है, ठीक है। और इस h का मान यहाँ दिया गया है। तो मैं क्या करूँगा, इस h का मान इस b में रखूँगा, जैसे यहाँ रखा गया है b का मान, और इसे सॉल्व कर लिया गया है। तो इस तरह से चीज़ें होती है। अब देखिए इस तरह का ये आपका एक भिन्न है जो कि सॉल्व करना। आप देखिए जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन हो ना, तो आप नीचे से सॉल्व करना शुरू कीजिए। पहले नीचे वाले का भिन्न का जोड़ निकालिए, उसके बाद उसके ऊपर वाले का भिन्न जोड़ निकालिए, उसके बाद जो बटे आएगा उसको निकालिए। तो ये सबसे आसान तरीका है। तो मतलब कि आपको नीचे से सॉल्व करना शुरू करना है।
ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, ये बात आप ध्यान रखिए और उस तरह से सॉल्व करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर कुछ इस तरह से है। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या है, उदाहरण एग्जाम्पल 14 देखिए क्या है, रूट अंडर 140 पर, मतलब रूट 144 माइनस 10/4 प्लस 1/5। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये क्या चीज़ है, इसको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद इसे आप देख करके इसे करके आप इसे देख सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। सिमिलरली देखिए क्या है कि LA = 9, D = इतना है। तो आप यहाँ पर जहाँ पर IA है D का 1/3 है, मतलब जो भी D है वो क्या है, D देखिए L1 = D का 1/3, D का 1/3 का मतलब गुना। ठीक है, तो इसका मतलब LA क्या है, LA 9 है, इसका मतलब 9 = ठीक है, 9 = क्या, D का 1/3, मतलब D का 1/3 गुना D, 1/D गुना क्या 1/3 गुना D। तो यहाँ से मैं D निकालूंगा। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ देखना है ये क्या बोल रहा है, उसके अनुसार फिर ऑपरेशन लगाना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये था हमारा अब तक का जो भी मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए टॉपिक इसी चैप्टर का।